स्वर्गीय कमला बहुगुणा जन्म शताब्दी वर्ष 2024 पर श्री जयनारायण मिश्र महाविद्यालय में आज अंतर्राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने क्या भारत में महिलाओं को आरक्षण दे देने से वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है विषय पर पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का आयोजन प्रख्यात नेत्री स्वर्गीय कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्गीय हेमनंदन बहुगुणा स्मृति समिति द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रमुखता के साथ रखे। वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा बिल्कुल ही नहीं मिलता। महिलाओं को सम्मान और बराबरी का दर्जा वैदिक काल से लेकर आज तक प्राप्त होता रहा है। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि समय समय पर महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने और विदुषियों ने समाज को दिशा दी है। महिलाएं आज भी और कल भी किसी से कम नहीं रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए अपनी महती योगदान दिया है। हमारी स्वतंत्रता में उनकी भूमिका का अतुलनीय योगदान है। महिलाओं की स्थिति में निरंतर बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा, एक महिला होने के नाते महसूस किया कि उनको समानता दिलाने में पुरुषों ने भी अपना योगदान दिया है। आज महिलाएं समाज के अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री महिला रह चुकी हैं। यदि समानता के अवसर पर उपलब्ध न होते तो यह उदाहरण शायद हमें न मिलते। उन्होंने कहा, हाँ, इतना ज़रूर है कि सभी महिलाओं के सशक्तिकरण एवं समानता के लिए बहुत सारे काम होने बाकी हैं। हमें ऐसा वातावरण बनाना है, अभी बाकी है, जिससे प्रत्येक महिला सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि भारत में अन्य राष्ट्रों की तुलना में महिला सशक्तिकरण और समानता पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। समूचे विश्व में भारत महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण बन रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तब किसी ने भी विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा उनको गर्व है कि संसद में जब महिला आरक्षण बिल लाएगा तब वो बतौर सांसद थीं और उस क्षण की गवाह बनी। आए हुए सभी अतिथियों, अभिभावकों का और छात्र छात्रों का सादर हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया और इसमें काफ़ी बच्चों ने प्रतिभाग लिया और इसमें सभी को 3 बड़े पुरस्कार भी दिए गए बच्चों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अव्वल नंबर 1 पर आए। और इसी के साथ आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से रिपोर्ट। आपने अभी सभी अतिथियों ने बताया किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, बताने की कुछ आवश्यकता बची नहीं है। माननीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी जो सांसद रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और कई विधायक भी रह चुकी हैं 2 बार, और उनकी हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पुत्री हैं और उनकी मां के ऊपर ये कार्यक्रम कमला नेहरू जी के ऊपर आयोजित था, कमला बहुगुणा जोशी जी के ऊपर आयोजित था। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम होता है। आगे की हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं RNT न्यूज़ चैनल से एक विशेष रिपोर्ट। स्वर्गीय कमला बहुगुणा जोशी की जन्म शताब्दी वर्ष पर आज श्री जयनारायण PG कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें हम आयोजक श्री अंशुमाली शर्मा जी से बात करेंगे और वो बताएंगे किस तरीके का आयोजन आपके यहाँ हुआ। जी नमस्कार त्रिपाठी जी। आज स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की स्मृति में उनकी शताब्दी वर्ष में ये आयोजन किया गया था हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति की ओर से। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसमें कि ये रखा गया था, उसका विषय था कि क्या महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बहुत ही मजबूत विचार सामने आए। 3 बहुत ही विशिष्ट जन इसके निरीक्षण मंडल में थे। इसी महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर VP पराशर जी, NSS के क्षेत्रीय केंद्र के यूथ ऑफिसर श्री अयोध्या प्रसाद जी और नवल टाइम्स के संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जी। इन तीनों लोगों ने 3-4 घंटे बैठकर लगातार सब बच्चों के विचार सुने, उस पर अपना निर्णय दिया और उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। ये रीता बहुगुणा जोशी जी भी जो पूर्व सांसद भी रहीं, विधायक रहीं और वो भी
पधारी थी मुख्य अतिथि के तौर पर, जी क्या संदेश देकर गई? जाहिर है उनकी माँ की स्मृति में कार्यक्रम था तो उनका आना तो लाजमी था। वो आई और उन्होंने बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी उस पर बहुत खुशी व्यक्त की और उन्होंने खासकर बालिकाओं का आह्वान किया कि जिस तरह से यहाँ पर अपनी मजबूती के साथ वो बात रख रही हैं, इसी प्रकार उन्हें इसी आदत को अपनाना चाहिए और आगे अपने भविष्य के जीवन में जहाँ पर आवश्यकता हो अपनी बात को सक्षम स्तर पर बढ़ चढ़कर रखना चाहिए और समाज में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने विद्यालय के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं छात्र छात्राओं को? छात्र छात्राओं को संदेश तो साफ है कि महिलाएं बराबरी का हक रखती हैं, हिस्सेदारी रखती हैं, उनका अधिकार है। खाली आरक्षण के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी जो सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए जिससे समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सके। अब हम निर्णायक मंडल में रहे वरिष्ठ हमारे प्रोफेसर पीपी पराशर जी से, उनसे भी जरा जानेंगे हम कि आज तो क्या रहा आज, मतलब जो है कि आज आप श्री जयनारायण मिश्र पीजी कॉलेज में आप आए और किस तरीके के वाद प्रतियोगिता में निर्णायक किया? मुझे पहली बात तो आकर के महाविद्यालय में बहुत अच्छा लगा और जब मैंने पार्टिसिपेंट्स को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ प्रतिभा है। अगर इस प्रतिभा को प्रमोट किया जाए, ग्रूम किया जाए तो बहुत अच्छे वक्ता जो हैं तैयार किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अधिकांश जो विनर्स थे उनमें वो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए मांग नहीं की। उन्होंने कहा रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, हमको मौके चाहिए, अवसर चाहिए, हमको अधिकार चाहिए ताकि हम अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकें। और यही वो चीज़ है जो कि उनको आगे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर। जो मैं तो व्यक्तिगत रूप से जो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्वर मान करके चलता हूँ। वो कन्फ्रंटेशन के माध्यम से नहीं, वो डायलॉग के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं को सॉल्व करने की कला वाद विवाद के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं, बड़ा अनुभव है आपके पास, कई जगहों का अनुभव है, क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ के छात्र छात्राओं को? अपने पर विश्वास रखिए, अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रयास करते रहिए, सफलता आपके चरणों को जरूर देखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद जी से, जो हमारे भारत सरकार के अधिकारी रहे, कई सुशोभित पदों पर रहे हैं, और हम उनसे जानेंगे आज आप जज निर्णायक मंडल में थे, क्या संदेश दे रहे हैं? शुरू से काफ़ी समय से चूँकि युवाओं से जुड़ा रहा हूँ तो उनके बीच रह करके उनके मनोभाव को देखना, समझना और वो क्या सोच रहे हैं इस पर भी थोड़ा सा जानकारी पहले से थी। लेकिन ये नया विषय था, एक नए विषय पर नए लोगों को सुनना और उनके मनोभाव विचारों को समझना अच्छा लगा। और जो भी विचार थे विशेष करके छात्राओं ने जो ये तीनों पुरस्कार जीते हैं, सभी के मन में ये है कि आवश्यक नहीं है कि हम रिजर्वेशन लेकर ही कोई किसी काम को कर पाएँ। बिना रिजर्वेशन के भी हम अपने को सिद्ध कर सकते हैं अगर हमारे अंदर क्षमताएं हैं तो ये अच्छा है, अच्छा प्रयास था, अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा प्रयास था। और बताया, अब हम अंजनी शर्मा जी से, मिश्रा जी से भी जानेंगे क्योंकि वो बहुत संचालन भी बहुत अच्छा किया और बड़ा मार्गदर्शन कर रहे हैं बच्चों का। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? भैया, ये आज का कार्यक्रम जो है ये हेमवती नंदन बहुगुणा स्मारक न्यास उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम उनकी पत्नी स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दो राज्यों के कम से कम 40 महाविद्यालयों और उनमें कुछ विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, आयोजन इसका हो रहा है। उसी क्रम में आज हमारे नगर के सबसे बड़े महाविद्यालय जयनारायण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रीता जी स्वयं उपस्थित थी।
हमारे निर्णायक मंडल के 3 सम्मानित महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए। इसी महाविद्यालय के उप प्राचार्य एवं उपाचार्य प्रोफेसर पराशर साहब, जो यहाँ अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, और आदरणीय त्रिपाठी जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूथ स्पोर्ट्स में अधिकारी रहे, और राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक माननीय नवल त्रिपाठी जी 3 निर्णायक मंडल के सदस्य थे। कार्यक्रम में करीब 150 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पहले दौर में इस कार्यक्रम के समन्वयक और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता प्रोफेसर अंशुमाली शर्मा ने स्क्रीनिंग करी और उसमें से 25 बच्चों का चयन किया आज के लिए, फाइनल राउंड के लिए, जिसमें से 3 बच्चे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निर्णायक मंडल द्वारा चुने गए और उनको प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों का मार्गदर्शन किया और इस तरह के कार्यक्रम किए जाने की प्रतिबद्धता दोहराई कि हमारे महाविद्यालय में इस तरह से डिबेट के कार्यक्रम, भाषण के कार्यक्रम होते रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में कम से कम 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया और उनको सबको प्रमाण पत्र वितरित किए गए और प्रथम 3 को। इस कार्यक्रम में जो 3 बच्चे चयनित हुए हैं, इनमें जो प्रथम बच्चा आया है हमारा स्टूडेंट, वो फाइनल राउंड में जाएगा, जहां उनको अन्य 39 प्रतिभागियों के साथ दोबारा कंपटीशन करना पड़ेगा और वहां जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको 51,000 प्रथम पुरस्कार विजेता को, 31,000 द्वितीय पुरस्कार विजेता को और 21,000 तृतीय पुरस्कार विजेता को प्रदान किया जाएगा। अन्य जो 37 प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र के साथ, प्रतीक चिन्ह के साथ 2100 रुपये की मानद राशि भी प्रदान की जाएगी। माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी के नेतृत्व में, जो इस आयोजन की कर्ता धर्ता हैं, जो इस आयोजन की पीठिका हैं, आधार पीठिका हैं, उन्होंने स्वयं बहुत सा समय दिया। महाविद्यालय के कम से कम 2 दर्जन प्राध्यापक गण और विद्यार्थी, कर्मचारी जो इस कार्य में लगे, सब उपस्थित रहे। कार्यक्रम हमारा करीब 4 घंटे चला, प्रातः 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक ये कार्यक्रम चला। कार्यक्रम हमारा पूरे सफलतापूर्वक चला। रीता जी ने अपने भाषण में न केवल हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, बल्कि हमारे समन्वयक प्रोफेसर अंशुमाली शर्मा की भी प्रशंसा की उनके सफल आयोजन के लिए। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम वास्तविक अर्थों में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।